फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 42 से 47 तक। विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृ प्रेम के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक के जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है।
आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोने भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थोमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है।
उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न रख दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस के पहले पत्र में पेतुस लिखते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से मसीह को पुनरुत्थान द्वारा अपने महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण जीवन प्रदान किया है, जो विरासत हम लोगों के लिए स्वर्ग में रखी गई है वह हमारे मुक्ति के लिए सुरक्षित है। और इस प्रकार जब यीशु दुख भोग और मृत्यु के द्वारा इस संसार को छोड़ गए, उनके शिष्य हताश और निराश हो गए। वे इतने डर गए थे कि बंद कमरे में अपने आप को छिपा लिया। वे दोष भावना से दुखी होकर कि हमने परिवार को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, अपने सब चीज को छोड़ दिया, अब क्या आशा है। अब वे ऐसे पड़े थे मानो वह मृत शरीर के जैसे हो गए हो। ऐसी परिस्थिति में जब द्वार चारों तरफ से बंद था, संध्या के समय प्रभु यीशु उसी बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें कहते हैं शांति मिले, और उन्हें फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उसी बंद कमरे में ईश्वर की महती ज्योति प्रकट होती है।
ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। सभी शिष्य उल्लास, खुशी और उमंग से जो मरे हुए पड़े थे उसमें जीवन आ जाता है। वे खुशी और आनंद से भर जाते हैं। और उसी में से थॉमस, जो यमल कहलाता था, नहीं था, क्योंकि उन्होंने यीशु को मृत शरीर देखा था और उसने सोचा सब चीज अंत हो गया। लेकिन ऐसा हुआ, फिर थॉमस वहां पर था, द्वार बंद था, यीशु ने प्रकट हुआ, सबको दर्शन दिया और उसने कहा, धन्य है वे जो बिना मुझे देखे ही विश्वास करते हैं। हम लोग भी धन्य है कि हम उन्हें बिना देखे ही विश्वास करते हैं। इसी पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनमें शक्ति भर देती है, उसमें जीवन आ जाता है, पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है। वह कई प्रकार के चमत्कार और चिन्ह दिखाने लगते हैं। यीशु के नाम पर रोगियों पर हाथ रखते, चंगा करते और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी बढ़ती संख्या को देख यहूदी और शास्त्री ईर्ष्या से भर जाते हैं, उसे डराते और धमकाते हैं। लेकिन वे अपने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव और पवित्र आत्मा की शक्ति कोई उन्हें रोक नहीं पाता है। वह साहस के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देता है। आज के युग में हम पुनरुत्थान का साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। यीशु के दुख भोग और मृत्यु में ही अटक जाते हैं, उसी भावना में ही अटक जाते हैं। लेकिन यीशु ने मृतकों को पछाड़ दिया, मृत्यु को पछाड़ दिया, अब वह पुनर्जीवित हो गया है। हमें चाहिए कि यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे। जिस प्रकार शिष्यों ने पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देता है, सबों में विस्मय छाया रहता है। उनके चमत्कार और चिन्हों को देखते हैं, उनके वचन के अनुरूप चलते हैं और कई लोग विश्वासी बड़े संख्या में यीशु की अनुयायी बन जाते हैं। और आज विश्व भर में इसकी अनुयायी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यीशु मृतकों को पछाड़ कर जीवित हुआ है। वह मृतकों का ईश्वर नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यदि हम उसमें मर भी जाते हैं तो उसके साथ हम भी महिमान्वित हो जाएंगे। इसलिए हमें पूर्ण साहस और सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे, लोगों को बताए कि लोग यीशु के नाम पर उनके जीवन में शांति का उदय हो सके। पुनर्जीवित यीशु उनके जीवन में प्रवेश कर जाए और वे भी यीशु को अपना स्वामी माने, अपना इष्ट देव माने, ताकि उन्हीं से जुड़कर पवित्र निष्कलंक सेवा का कार्य करे और इस प्रकार हम सभी अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।